हाँ भाई उत्तराखंड वालों, देख ली सिखों की पावर। वो तुम्हारा एक और चिलगोजा उठा था, वो भी जब सिख सामने आए तो माफी मांग गया। बोला मैं हाथ जोड़ता माफी मांगता, मेरे से गलती से निकल गया था। तुम तो बोल रहे तुम बराबर में खालसा टैक्स जो लगेगा तुम बराबर में टैक्स लगाओगे। तुम्हारे को बताया था तुम एक दिन बड़ी मुश्किल से पकड़ पाते हो। अगर 2 साल तक ऐसा काम कर दिया हरियाणा और पंजाब यूपी राजस्थान वालों ने जाना छोड़ दिया उत्तराखंड और हिमाचल में, तो तुम्हारी हालत क्या होगी? कभी सोचा था तुमने? अब तुम्हारी हालत देख लो क्या होगी है। तो तुम फिर माफिया मांगने लगे। और खालसा की पावर क्या है। और हाँ, जिस श्री साहिब को, जिस कृपाण को तुम बदनाम करो, उस कृपाण का असली मतलब अगर तुम्हारी समझ में आ गया ना, तो तुम सब कुछ समझ जाओगे। उधर से वो अमेरिका वाला आकर जो बोल कर चला गया, वो तुम्हारा अभी तक समझ में नहीं आया। समझ में आ जाएगा, 1 महीने के अंदर अंदर समझ में आ जाएगा। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 महीने के अंदर। कमाल की बात है कि सभी देशों में तेल सस्ता होता जा रहा है, यहाँ पे महंगाई सस्ती नहीं हो रही, तेल सस्ता नहीं हो रहा और महंगाई बढ़ती जा रही है। कभी सोचा इसके बारे में? सोचोगे, अकल का हाथ मारोगे तब समझ में आएगा। अब आपको डिटेल में बताते सुनते जाना। उससे पहले आज का सवाल, बाबा बुड्ढा जी का जन्म किस गांव में हुआ था? बाबा बुड्ढा जी का जन्म ए खडूर साहिब, बी काठू नंगल, सी गोइंदवाल या डी रामदासपुर। बाबा बुड्ढा जी का जन्म किस गांव में हुआ था बता देना। अब ये जो तुम्हारे सस्ते चिलगोजे माफी मांगे जो मांग के सिखों की पावर का आपको बताएं, सुनोगे ना हैरान रह जाओगे। जो एक महिला ने बताया है, बड़े कमाल की बात है। हमारे घर में तो जब महिलाओं को भेजना होता है कहीं, तो हम तो सिख ड्राइवर बुलाते हैं कि टैक्सी वाला भी अगर सिख है तो, क्योंकि सिक्योरिटी मींस सिख। अकेला गुरुद्वारा ऐसी जगह थी जहाँ पे कोई जाति धर्म नहीं पूछता था। आप और किसी कम्युनिटी में अगर जाइए, सॉरी टू से दिस, लेकिन वहाँ पे किसी किसी कम्युनिटी के लोग अंदर नहीं आ सकते। आप लोगों को नमन है कि आप लोगों ने जब जो मुसीबत पड़ी है सबसे पहले आप लोग खड़े होते हैं। सिख समाज के बारे में आपका ओपिनियन क्या है? कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा पॉजिटिव या नेगेटिव? मेरी मदर एक्चुअली अकेली नॉन सिख पर्सन थी जो गुरु हरकृष्ण में काम करती थी और वहाँ पे एकेडमी के चार्ज भी थी दिल्ली में। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जिंदगी भर की जो सर्विस की फीलिंग है वो उन्होंने वहीं से सीखी। कि वो गुरुद्वारे जाती थी तो BMW मर्सिडीज में लोग डायमंड उतार के कैसे सेवा करते थे, और अकेला गुरुद्वारा ऐसी जगह थी जहाँ पे कोई जाति धर्म नहीं पूछता था। आप और किसी कम्युनिटी में अगर जाइए, सॉरी टू से दिस, लेकिन वहाँ पे किसी किसी कम्युनिटी के लोग अंदर नहीं आ सकते। सिख समाज अकेला ऐसा समाज है, अगर आप भूखे हैं, अगर आपको भूख लगी है, आप आइए गरम गरम खाना खाइए। कभी कभार ऐसा होता है कि एक नेगेटिव वीडियो देखकर पूरे समाज को टारगेट कर दिया जाता है सोशल मीडिया पे, उनके खिलाफ अभियान छेड़ दिया जाता है। देखिए, सोशल मीडिया पे तो कुछ ना कुछ न्यूज उनको चाहिए ही, लेकिन सिख समाज अकेला ऐसा है जब मुसीबत आती है तो हमारे घर में तो जब महिलाओं को भेजना होता है कहीं। कमाल की बात है। ये महिला लखनऊ की है और कोई ये मत समझना कोई छोटे मोटे परिवार से है ना। लेकिन अगर अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली तो फिर तो भाई तुम्हारी आंखें खोलने के लिए पता नहीं कौन आएगा। यही चिंटू था रे क्या जो चैलेंज कर रहा था? चिंटू देख सकते हैं भाई कितने तरीके की पंजाब के लोग मेरे को धमकी दे रहे हैं, कोई पत्थर, कोई फोन कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई वो इस चीज के लिए भी भाई हम लोग रेडी है। हम पूरी शक्ति के साथ लड़ेंगे। जितने भी हम देवभूमि के लोग हैं, हिमाचली बच्चे हैं, तो भाई हम पूरी शक्ति के साथ लड़ेंगे। अगर आप लोग पीछे नहीं हटोगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर भी भोले बाबा का आशीर्वाद है। जहाँ शिव शंकर की देवभूमि है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के भी बंदे कहीं डरते नहीं है, किसी से दबते नहीं है। मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, पहले आप करेंगे तो दूज हम करेंगे, पर दूज ऐसी होगी लोग भी याद रखोगे। तो सारे भाई इकट्ठे हुए हैं, तो अगर मैं पुलिस को पता लगा था इसलिए मैं पंजाब के बारे में बढ़ती है, इससे हम सबसे सिख भाई में तो अब ये भाई माफी मांग रहे हैं भाई। ऐसे ऐसे मतलब कि जैसे हमारी गलत हो जाती है, इसलिए मैं भाई के पास आया था। सभी सभी हमारे पंजाबी भाइयों के बारे में हिमाचल में ऐसा बोलना बहुत बात है। भाई के पास है कि भाई बोलते कि पहुंच गए इसके पास, भाई बता दे तेरे क्या प्रॉब्लम है। ध्यान से भाई क्या बोल रहे हैं, मैं सभी सिख भाई पंजाब के सभी भाई पंजाबियों को क्या तो बोल। अब ये माफी मांग रहा है भाई, बोला मेरे सभी सिख भाई मेरे को माफ कर दो जो मैंने बातें बोल ली थी। बस निकल गई हवा, इतना एकदम था तुम्हारे अंदर। देवभूमि कौन सी देवभूमि है पहले तो ये बताओ, कौन से देवता है भाई वहां पे? सबसे ज्यादा अगर देवी देवता का मजाक उड़ाते हो तुम लोग ही उड़ाते हो। अपने आप को जो सो कोल्ड हिंदुओं का ठेकेदार बोलते हो, तुमने मजाक बना रखा है पूरा का पूरा पूरे देश के अंदर। देश नहीं विदेशों के अंदर तुम्हारी वहां पर जब लंका लगाई जाती है, वहां ब्रिटेन वाली आएगी ना, पहले सजा काटेगी पहले तो ब्रिटेन में, उसके बाद यहाँ आएगी 29,000 होगी और फिर यहाँ आएगी, यहाँ का फिर जयकारे लगाएगी, फिर वो धर्म की ठेकेदार बनेगी यहाँ के कि मैंने धर्म के नाम पे कुर्बानी दी है। वो ये नहीं बताएगी कि उसने वहां पे बदतमीजी की थी ब्रिटेन के अंदर।
आके सुना के चला गया अमेरिका का विदेश मंत्री, बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा। मतलब के गुलाम हो, इस बात को तुम आज मानो या कल मानना, अमेरिका के गुलाम हो। और इस चीज को तुम समझ जाना, कृपाण कहते किसे हैं। किरपा और आन, यह एक ऐसा हथियार है जिसकी धार बेरहमी से नहीं बल्कि दया से भरी है। ये मतलबी वजहों से नहीं बल्कि दूसरों की इज्जत बचाने के लिए निकलती है। तलवार भले ही गर्व की निशानी हो, लेकिन दया जिम्मेदारी का एहसास है। यह दिखा किरपान हथियार नहीं बल्कि एक सोच है। यह एक अमृतधारी सिख के शरीर पर पहने जाने वाला एक मेडल है जो दुनिया को भरोसा देता है। यह दिखाता है कि जब तक यह सिख के हाथ में है, कोई भी इंसान अकेला नहीं है। दुनिया के इतिहास में ऐसे कई हथियार आए हैं जिन्होंने बड़े बड़े राज्यों को जीता, खून बहाया और सीमाओं को खत्म किया। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा हथियार भी है जो किसी जमीन को जीतने के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की गिरी हुई आत्माओं को उठाने के लिए बना था। उस लोहे के टुकड़े को तलवार कहा जाता था, लेकिन जब यह तलवार श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब के पवित्र हाथों में आई तो किरपान बन गई। किरपान सिर्फ दो अक्षरों का मेल नहीं है, यह एक पूरी फिलॉसफी है। किरपा और आन, यह एक ऐसा हथियार है जिसकी धार बेरहमी से नहीं बल्कि दया से भरी है। बताती है कि जब कलम और बहस के सारे रास्ते फेल हो, तब दबे कुचले लोगों के लिए खड़े होना ही सबसे बड़ा धर्म है। आज के समय में जब इस हाँ जी, समझ में आया कृपाण किसे कहते हैं। कृपा और आन अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा। अब ये जितने सस्ते चलमबाज चिलगोजे हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हैं चाहे वो हिमाचल के हैं, इनको अगर सरकार रोक दे तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर खिंचाई तो फिर होगी ही होगी, फिर उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर तो भाई सबको पता है, बड़े बड़े है ना, बड़े बड़े राज्य महाराज, सिकंदर भी आगे हार गया था। सिकंदर जिसने पूरी दुनिया जीत ली थी, लेकिन पंजाब में आके घुटने टेक गया था। जो मुगल भारत को लूट लूट के लेके जाते थे, उन मुगलों ने एक बात कह दी, बोले हम पंजाब से आते हैं, पंजाब से जाते हैं, बोला कोई रोकने वाला नहीं है हमारे को, पंजाब के रास्ते से ही आते थे मुगल। जब सिखों ने बात सुनी, फिर उन्होंने रात को 12 बजे के बाद गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध लड़ा और तुम्हारी बहन बेटियों को बचाया, तुम्हारी इज्जत को बचाया, तुम्हारे गहने सोना जो लूट के लेके जाते थे उसको छीन के और तुम्हारी बहन बेटियों को घर तक पहुंचाया। वो है सिख। इतने आराम से आपको बताया, समझाया, लेकिन आपकी समझ में ही नहीं आता। रोक लो अपने तमाकुओं को, फिर ये तमाकू खुद माफी मांग कर भाग जाते, लेकिन भुगतना फिर आम जनता को पड़ता है। फिर आम जनता भुगतती है फिर उस चीज को। ये आपको कब समझ में आएगा ये बताओ। अभी ये तो एक बार बोलते हैं, बस सोशल मीडिया वायरल होने के, रील बनाने के चक्कर में अपना बोल कर चले गए साइड में, फिर माफी मांग लेंगे तो भुगतेगा कौन? उत्तराखंड भुगतेगा, हिमाचल भुगतेगा, आम जनता भुगतेगी। अगर पर्यटकों ने आना छोड़ दिया, हिमाचल और उत्तराखंड की जो आम जनता है ना, दाने दाने को तरस जाएगी। गारंटी है, पर्यटकों से ही चलता है तुम्हारा जो कुछ भी कारोबार चलता है, लेकिन उसको तुम्हारे को ना बिल्कुल ऐसा कर दिया जाएगा, तुम याद रखोगे। और ये ना हिमाचल के ना उत्तराखंड के पैदाइश वहां के नहीं है, ये बाहर ही है, इनको पहचान कर लो, इनकी फायदे में रहोगे। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? अपनी राय रखना आपका विचार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।